कक्षा 10th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी में एक खंड काव्य लगता है, हर एक जिले में अलग अलग लगता है। तो बच्चों, आप लोगों का जो एडमिशन है बलिया जिले में है, तो बलिया जिले में कर्ण खंड काव्य, खंड काव्य का नाम है बच्चों कर्ण खंड काव्य। तो कर्ण खंड काव्य का ही हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे गाजीपुर में अगर एडमिशन होता है तो गाजीपुर में मुक्ति दूत चलता है, लेकिन बलिया में यह किताब कर्ण खंड काव्य पढ़ाई जाती है, जिसके लेखक केदारनाथ मिश्र प्रभात जी हैं। याद रखना बच्चों, किताब तो इसकी नहीं मिलती है, इसका कथा मैं बता रहा हूँ, प्रश्न उत्तर लिखवा देता हूँ। इस पर कथानक पूछता है, 7 सर्ग है, या चरित्र चित्रण पूछता है। 3 नंबर का प्रश्न, अंतिम प्रश्न बोर्ड पेपर में यही रहता है बच्चों। तो कर्ण खंड काव्य 7 सर्ग हैं और कर्ण खंड काव्य के रचनाकार केदारनाथ मिश्र प्रभात जी हैं। तो बच्चों, प्रथम सर्ग जो है रंगशाला में कर्ण है। बच्चों, जब कुंती कुंवारी अवस्था में थी, कुंती का विवाह अभी नहीं हुआ था, तो सूर्य का पूजा पाठ करती थी और सूर्य के पूजा पाठ करने के फलस्वरूप कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब कुंती जो है लोक लज्जा के कारण उस पुत्र को एक पेटी में बंद करके और गंगा में दफना देती है। गंगा में दफना देती हैं। वह पुत्र अब गंगा में बहते बहते जाकर एक अधिरथ नाम का धोबी और उसकी पत्नी का नाम राधा था, कपड़ा धो रहे थे। उसी समय वह पेटी दिखाई दी और उस पोटी को देखे तो उसमें एक पुत्र था और उन लोगों को पुत्र नहीं था। उस पुत्र को देखे, जीवित था पुत्र, उस पुत्र को अपने घर ले गए, उनका पालन पोषण करने लगे और वही पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसका नामकरण कर्ण रखे। अब बड़ा होकर वह भी रंगशाला में जाने लगा। रंगशाला में उनको सब लोग सूत्र पुत्र कहते थे, उसको अपमान करते थे। द्रौपदी स्वयंवर में जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी का स्वयंवर भी ये था कि खौलते हुए तेल में दिखना था, ऊपर जो है मछली के आंख में, नीचे मछली जो थी उसके आंख में मारना था। सभी राजा महाराजा उपस्थित थे, पांडव भी ब्राह्मण भेष में वहां आए थे। सब लोग अपने अपने धनुष को उठाए, लेकिन कोई धनुष उठा नहीं पाया, प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाया। कर्ण जब उठा और धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगा तो वहां कृष्ण भी उपस्थित थे। कृष्ण ने द्रौपदी की ओर इशारा कर दिया और द्रौपदी जो है कर्ण को अपमानित करने लगी कि सूत पूत के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता, छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को हो सकता। हे कर्ण, तुम सूत पुत्र हो, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हो सकता है। कर्ण बहुत अपमानित हुआ। अर्जुन वहां धनुष को तोड़े हैं, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है। कर्ण जो है रंगशाला में जाता था तो बहुत अर्जुन अपमानित करते थे। तो कर्ण जो है अब प्रण कर लेता है कि जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं करूंगा तब तक जो कुछ मुझसे प्राण में मांगेगा वो मैदान में दे दूंगा।
तो कर्ण सूर्य पुत्र था बच्चों, सूर्य से जन्म लिया था, इसलिए वो सूर्य तनय कहलाया। लेकिन पालन पोषण राधा ने किया था, अधिरथ ने किया था, इसलिए उसका एक नाम राधे भी पड़ गया। राधा के द्वारा पालन करने के कारण उसका नाम राधे पड़ गया। जब इधर कर्ण ठान लिया है कि जब तक अर्जुन का मैं वध नहीं करूंगा तब तक जो कुछ प्राण मांगेगा दान में मैं दे दूंगा, अगर प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। अब अर्जुन भी इंद्र के पुत्र थे। जब कुंती इंद्र को पुकारी तो इंद्र उपस्थित हुए और उनसे अर्जुन का जन्म हुआ आशीर्वाद से। अब उनको अपने पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ आता है और अपने पुत्र को बचाने के लिए युक्ति सोचने लगते हैं। अब सोचते हैं कि कर्ण के पास एक जन्मजात कवच और कुंडल, कवच जो सीने में होता है और कुंडल कान में पहना जाता है, वो जन्मजात मिला था और जब तक वो कर्ण के पास रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता है। तो इंद्र ने सोचा अर्जुन की रक्षा के लिए कि मैं चल कर कर्ण के पास उसका कवच कुंडल ही दान में मांग लो। इधर सूर्य को जानकारी हो जाती है कि इंद्र छल करने आ रहे हैं, तो आकर स्वप्न में अपने पुत्र कर्ण से बताते हैं कि बेटा, ब्राह्मण भेष में इंद्र तुमको छलने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे पास जो कवच कुंडल हैं उसको दान में मत देना, क्योंकि जब तक कवच कुंडल तुम्हारे पास रहेगा तुमको कोई मार नहीं सकता है। कर्ण कहता है कि पिताजी, इंद्र ब्राह्मण भेष में क्या, अगर ऐसे भी आएंगे तो कवच कुंडल क्या, अगर मेरा प्राण भी मांगेंगे तो मैं प्राण भी दान में दे दूंगा। ये तृतीय सर्ग में मैं चल रहा हूं बच्चों। अब इंद्र भगवान ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं और कर्ण के पास आते हैं। कर्ण से आग्रह करते, कुछ मांगते नहीं हैं। कर्ण कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे दरवाजे से निराश होकर मत जाइए, कुछ मांगिए, बिना लिए हुए मत जाइए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। इंद्र कहे कि ठीक है, कुछ विचित्र सा तुम्हें लगेगा, दे दो अपना कवच और कुंडल। हे कर्ण, देना चाहते हो तो तुम्हारे पास कवच और कुंडल हैं, तो उसी को मुझे दान में दे दो। कर्ण तो पहले ही जान गया था। कर्ण जो है अपने कवच को काट रहा है, रक्त की धारा बह रही है, कुंडल और कवच दोनों काट कर इंद्र को दे देता है। अब इंद्र लज्जित होते हैं और लज्जित होते हुए उनको एक शक्ति देते हैं, अमुक शक्ति की, हे कर्ण, इस शक्ति का प्रयोग एक बार कर सकते हो और यह शक्ति जिस पर छोड़ दोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके बाद बच्चों अब चौथा सर्ग शुरू हो जाता है, कृष्ण और कर्ण संवाद। जब वनवास के बाद बच्चों आए हैं लोग पांडव, और कृष्ण जो है दूत बनकर गए हैं पांडवों के राज मांगने के लिए, तो यहाँ तक कि सब बात कहते हैं। तो दुर्योधन कृष्ण को बंदी भी बनाना चाहता है, बात नहीं मानता है। अंत में कह दिया है कि सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध किए हुए जीव भूमि मैं नहीं दूंगा। निराश होकर चलते हैं। उसके बाद कर्ण को अपने रथ में बैठाते हैं, रथ में बैठाकर कुछ दूर ले आते हैं, समझाते हैं कि हे कर्ण, तुम कौन्तेय हो, कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, चलो पांडवों से मिल जाओ, तुम राज करो, अधर्म का साथ छोड़ दो। लेकिन कर्ण कहते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, जिस समय सब लोग अपमानित कर रहे थे उस समय दुर्योधन मुझे राजा बनाया, मैं उस मित्र को कैसे छोड़ सकता हूं। कृष्ण कितना भी समझाते हैं लेकिन कर्ण पर उसका असर नहीं होता है, अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। अंत में कर्ण जो है कृष्ण से कहता है कि हे मधुसूदन, आप जाकर युधिष्ठिर से यह बात मत कहिएगा कि कर्ण तुम्हारा अग्रज है, नहीं तो
युधिष्ठिर सारा राजपाट छोड़ देंगे और उस राजपाट को मैं अपने मित्र दुर्योधन को दे दूंगा। अब उसके बाद बच्चों 5वां सर्ग शुरू होता है, मां बेटा सर्ग। कर्ण और कुंती संवाद। जब बच्चों युद्ध केवल 5 दिन शेष रह गया है, युद्ध होने में 5 दिन रह गया है, तब कुंती सोचती है कि मैं कर्ण के पास जाकर और सारा रहस्य मैं बता दूं कि तुम राधे नहीं हो, तुम तो कौंतेय हो, कुंती पुत्र हो। तो कहती हैं बच्चों कि 5 दिनों के बाद छिड़ेगा वह ध्वंस संग्राम, जिसमें स्वाहा होगी सर्वस्व भरा धन्य धन धाम, जिसकी लपटों में जल जाएगा उज्ज्वल उत्कर्ष, भस्मसात होगा सोने का प्यारा भारतवर्ष। रणचंडी के नुपुर की मैं सुनती हूँ झंकार, सुनती हूँ निष्ठुर विनाश की प्रलयंकारी पुकार। खोद रहा भाई भाई के लिए तमहे तम कुकौसान, चिंता में डूबी रहती थी कुंती नित्य सहाय। युद्ध रोकने के सुझाव पर और नहीं उपाय, तब हारी सी बोल उठी वह मन ही मन सुच्छावास, कि क्यों न भेद के बात बता दो पहुँच कर्ण के पास। फैल चुका था अरुणोदय का रंगीन किरण प्रकाश। कुंती कहती है कि क्यों न चलकर इस रहस्य को वही बता दूं कि तुम मेरा ही पुत्र हो। जब कुंती कर्ण के पास बच्चों जाती है, कर्ण देखता है तो कहता है हाथ जोड़कर कि सूत पूत राधे आपको करता देवी प्रणाम, कैसे इधर महारानी आ गई कहे क्या काम। तब कुंती बोलती है कि रूढ़े कंठ से कुंती बोली तुम तो हो कौनते, हे कर्ण तुम कौनते हो, क्यों कहा अपना परिचय देते का सूत पुत्र राधे। सूत पुत्र राधे अपना परिचय मत दो, तुम तो कौनते हो। अब इतना बात जब कर्ण सुनता है बच्चों तो बहुत क्रोधित होता है। नयन लाल हो गए कर्ण के मुखमंडल गंभीर, लगा कांपने क्रोध ग्वालों से थर थर लव शरीर। वज्र स्वरों में वे बोले मत कहो मुझे कौनते, बड़ी दया होगी रहने दो मुझे नीच राधे। क्यों न तुमने उस दिन न कहा सबके सम्मुख ललकार, कि सूत पूत नहीं है वह भी राजकुमार है। माता जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था उस समय सभी लोग अपमानित किए, उस समय तुम कहाँ थी, क्यों नहीं जाकर कही कि सूत पुत्र नहीं है यह भी राजकुमार है। जन्म दिया तो क्यों न दिया तुमने जननी का प्यार, अजननी होकर क्या कपट से क्यों ऐसा व्यवहार। राजपूत सा लगता हूं मैं बलशाली हूं ठीक, क्या सब कहते हैं मुझे घृणा अपमान प्रतीक। हे मां आज तुम कहने आई हो, लेकिन मेरे दरवाजे से निराश होकर मत जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र सरदार रहेंगे। 5 पुत्रों की माता तुम जरूर कहलाओगी। अगर मैं कर्ण को मार देता हूं तो मैं तुम्हारे अर्जुन को मार देता हूं तो मैं तुम्हारे पुत्रों में आकर मिल जाऊंगा, 5 हो जाएंगे। अगर मैं ही मर गया तो पहले से ही तुम्हारे 5 हैं। कुंती अपना वरदान 5 पुत्रों की महतारी कहलाने का हक पा गई बच्चों और लौट आई। उसके बाद 6वां सर्ग शुरू होता है युद्ध। तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला है बच्चों, जिसमें 10 दिन तक खुद भीष्म पितामह युद्ध किए, 3 दिन तक द्रोणाचार्य युद्ध किए। कर्ण 16वां दिन सेनापति बनता है बच्चों, 1 दिन तक ही युद्ध किया। 16वां दिन जब कर्ण आता है हाहाकार जो है पांडव सेना में मच जाती है। उसी समय कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथी थे, उनके प्राण को बचाना था। जब कर्ण जो है वो चाहते थे कि इंद्र का द्वारा जो दिया गया मोक्ष शक्ति इसको व्यर्थ जाने थे, तो जहां हाहाकार कर्ण के आने से मच गया तो वहीं भीम के पुत्र घटोत्कच को मैदान में उतार दिए। और घटोत्कच आया तो घटोत्कच के प्रहार से कौरव सेना त्राहि त्राहि करने लगे। तब दुर्योधन जो है कर्ण से कहा कि अपने मित्र अपने अमुक शक्ति का प्रयोग करो, नहीं तो
ये बहुत हलचल मच गई, बहुत सी सेना मारी जा रही है, लेकिन कर्ण चलाना नहीं चाहता था। बार बार कहने पर उस अमोघ को घटोत्कच पर चला दिया कर्ण ने। घटोत्कच की मृत्यु हो गई और उधर कृष्ण ने अर्जुन की भी रक्षा कर लिए जो अमोघ दिए थे इंद्र। अर्जुन की भी जान बच गई। बच्चों, शाम के समय हो रहा था, उसी समय रथ का चक्का कर्ण का कीचड़ में फंस जाता है, निकालने लगता है। अर्जुन रुक जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस समय रथ का चक्का फंस। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी समय तुम अर्जुन का कर्ण का वध करो, नहीं तो बाद में नहीं कर पाओगे। उसी समय अमोघ चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, ये 6वां सर्ग है और अंतिम सर्ग जलांजल है। बच्चों, मरने के बाद पांडव जो है अपने राजपाट को परीक्षित को देकर और चल देते हैं, उधर हिमालय पर गए हैं। लेकिन पांडव कौरव सेना की मृत्यु के बाद, कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर जो है सबको जलांजल दे रहे हैं। उसी समय कुंती रोते हुए जाती है और कहती है कि हे पुत्र, मेरा कहना मानकर कर्ण को भी जल दो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माँ, कर्ण तो सूत पुत्र था, इसको मैं किस लिए जल दूं। वहां कुंती रोने लगती है और कहती है कि हे युधिष्ठिर, कर्ण मेरा ही रक्त था, मेरा ही खून था, मेरा ही पुत्र था। जब इतना बात रहस्य जान जाते हैं युधिष्ठिर तो बहुत दुखित होते हैं और कहते हैं कि हे माता, ऐसा कीर्तिमान भाई पाकर इस धरती पर कौन नहीं धन्य होता। आज तक इस रहस्य को छिपाई रही। आओ, मैं आज से यही श्राप देता हूँ कि स्त्रियों को कोई बात बच नहीं सकता है। तो बच्चों, यही कर्ण काव्य है, 7 सर्ग है और किसी सर्ग की कथा लिखने के लिए देता है और नहीं तो चरित्र, कर्ण का चरित्र चित्रण देता है। 3 नंबर का प्रश्न है, ये पाठ्य पुस्तक में अंतिम प्रश्न रहता है बच्चों। तो इस वीडियो को देखकर आप लोग याद कीजिएगा। विद्यालय खुलेगा तो मैं इसको लिखवा दूंगा।